ठीक है। 1925 में आरएसएस जनसंघ बनी। किसने बनाई है वो? आर्य विदेशी हत्यारे और ये राजेशाही। सही बात है कि गलत बात है? बराबर है। उसके बाद में बाबा साहब ने मंदिर के लिए, पानी के लिए, देखो पानी तक झूठा इतिहास है। और एक बात ख्याल में रखो, सितंबर 1789 में, 79 में, 78 में शायद पेरियार रामास्वामी का जन्म हुआ है। आज 2 की जगह 3 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पूरा उन्होंने 1904 में वो काशी का ये जो बोल 9 में से एक गए और उनको भूख लगी थी भाई साहब, तो उनकी मूंछ रहती थी, तो वो ब्राह्मण चौकीदार ने पकड़ा और उसको बाहर किया। वो बोले ब्राह्मण करके ये किया, लेकिन मूंछ थी, उसको वहां से बाहर निकाला है। देख लो, मैं आज डाला हूँ बायोग्राफी, आप रामास्वामी पढ़ो, मेरे इतिहासकार पीएचडी लिए हुए लोगों, क्या पढ़ाया आपने जो पीएचडी लिया उसमें भी गुलामी, वो जो उन्होंने अपना इतिहास बराबर ये किया है। लेकिन ये एक बिरसा मुंडा मौर्य राजा का औलाद जन्म, मैं इनकी कत्ल करूंगा। 5000 साल का पढ़ाई किया मैंने, पूरा भारत देश का। उनको भाई साहब निकाला जो झूठी थाली फेंकते थे, मैं बायोग्राफी में डाला, सुन लेना आज, वो खा के रहा। तब उन्होंने सोचा, वो कांग्रेस में थे भाई साहब गांधी जी के साथ, उस टाइम में थे अच्छे लोग, और 1924 में कांग्रेस छोड़ी है। अब बाद में वो तमिलनाडु में, ये मेहरबानी जो है ना, ये पेरियार रामास्वामी के नीडल से लेकर मिसाइल तक, और देख लो रिकॉर्ड निकाल के, वो साला हरामखोर चोर राधा कृष्णन झूठ डिग्री। अरे आज भी आपको शिक्षक दिन मनाते हो, आपको दिमाग ही नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? और महाराष्ट्र में आजादी दिलाने वाले महाराष्ट्र में सब पैदा हुए, वो क्यों हो रहे वो भी बताता हूं मैं। उसके बाद में 36 में बाबा साहब ने, इतना रहने के बाद में SC ST को ग्रेट ब्रिटेन ने, ठीक है पेरियार रामास्वामी है, ख्याल में रखना है। हाँ, पेरियार रामास्वामी, इतिहास पढ़ लो उसका। और 42 में, उसके पहले उन्होंने वहाँ पे वो बोला मैं नहीं मानूंगा, रशिया गए, कार्ल मार्क्स पढ़ा उन्होंने, मैं इसके विरुद्ध में लड़ूंगा। ठीक है। अब 42 में कांग्रेस का ये महात्मा गांधी था, अभी तो कंफर्म हुआ दिमाग में, कांग्रेस भी वही है, आरएसएस भी वही है, सब वही है, आतंकवादी लोगों ने बनाई राजेशाही। और ये सही बात है, इंडिपेंडेंट के पहले 2 ही थे, हम तो 90% ऐसी है, जनवरी है, आज भी जनवरी है। वहाँ पे उन्होंने पूरे बैकवर्ड क्लास को कंसेशन दिया, और 42 में हमारे लोग मरे हैं। और उसके बाद में देखो, गांधी जी को मारा इन्होंने, कौन किसने मारा वो भी बताया, इन्होंने मारा, आर्य लोगों ने मारा उसको, और ये राजेशाही वाले ने मारा। चमड़ी के अधीन, वही चमड़ी के अधीन, यही चमड़ी के अधीन। देख लो जो राजेशाही है, देख लो क्या चल रहा है। 65 साल में 30 साल की चाहिए, और आपको लगता है ये है, और बेवकूफ़ बन रहे, दिमाग थोड़ा सा लाओ ना ठिकान पे, हैं? मैं बताता हूँ ना, पूरा वेश्यालय है ये, पार्लियामेंट ने, ये प्रूव करके देता हूँ मैं। और ये स्टेट की विधानसभा भी वेश्यालय है, ये प्रूव करने वाला हूँ आज मैं, देख लो। उसके बाद में 47 में मारा, किसने मारा? उनका ही मेंबर था वो, आर्य हत्यारे आतंकवादी लोगों का मेंबर था। और वो आतंकवादी पार्टी कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ और आज की बीजेपी। सही बात है। उसके बाद में बाबा साहब को संविधान पीठ में नहीं जाने दिया, जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन किया, वो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में, इसमें था बांग्लादेश में। और किसने? मुस्लिम लोगों ने और आदिवासी लोगों ने तलवार निकाल के बाबा साहब को चुन के भेजा। 2 साल 11 महीने 18 दिन 26 नवंबर 1949 बनाया उन्होंने। क्या बोलते हैं? ये हम नहीं मानेंगे,
और 25 में बोलता है हमें परंपरा संस्कृति। क्या परंपरा संस्कृति? हम जो बोलेंगे वो करना है, अपने माँ बहन को हमारे पास लाके देना है, जो नहीं देगा उसकी हत्या करेंगे। सही बात है। स्वातंत्र बाबा साहब महामानव थे, सबको अधिकार दे इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में, क्योंकि बाबा साहब के साथ कोई नहीं था। कांग्रेस भी दुश्मन, वो तो दुश्मन है ही, और समाज बेचारा जानवर के समान, जो कुत्ती गांव में घूमते हैं और कुत्ता गांव में घूमता है। सही बात है, ये पोजीशन थी ना। अभी गांव में घूमने वाला कुत्ता कुछ भी खाता है, टट्टी भी खाता है, सड़ा हुआ मांस भी खाता है। अरे पेट है ना, ये पेट, और कुत्तियाँ भी वैसी रहती है। सही बात है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और सबको एक मत का अधिकार दिया। बहुत उनके पीछे लगे, नहीं सबको नहीं देना है, ये नहीं करना है, या पांडर पेशी को देना है, जो पढ़ा लिखा है उसको दे। तो वही पढ़े लिखे थे। स्वाभिमान पढ़ाया शिवाजी महाराज ने। क्या स्वाभिमान? देख लो, इतना महान राजा, और संभाजी महाराज के 32 टुकड़े गए। ये घरानाशाही को कुछ लेना देना नहीं। हमको जानवर समझते, हम मेहनत कर रहे, टैक्स हम भर रहे। और उसके बाद में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। मुझे बताओ 1950 में कौन लोग पढ़े लिखे थे? घरानाशाही और आर्य हत्यारे, पेशवाई। सही बात है क्या गलत बात है? बराबर है। यानी 50 तक कांग्रेसी उसी ने बनाई है, बीजेपी उन्होंने, आरएसएस भी उसी ने बनाई है। हाँ या ना? आप 21वीं सदी में हो, और सबसे पहले आपको बोला हो कि ऐसा भगवान कहीं दुनिया में पैदा हुआ है तो ठीक है, नहीं पहले इनकी कत्ल करो, पहले कत्ल करो इनको। कोई कंट्री में है क्या ऐसा? ये तो भी बात मानते ही क्या? आज भी हमारे माँ बहन के साथ क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है। 51 में कालेरकर आयोग, नेहरू जी बोलता है क्या कालेरकर क्या है, अपना कैसा होगा। हमारे माँ बहन के बिल के लिए बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया। और 52 में देख लो राज, मैं 50 में वो कौन कर रहा है ये सोचो। उसके उपरांत कोई पार्टी बनी है क्या? आप जिस घर में पैदा हुए हो, मैं पूरा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आप पैदा होते घर के मुखंड बने, जो बाप कहता है मुखंड, वो जो करता है उसी से चलते कि नहीं। सही बात है कि गलत बात है? वो स्कूल में डालेगा तो पढ़ाई करोगे, उसके पास पैसा नहीं है बेचारे के पास, कहाँ स्कूल में भेजेगा? तो मुझे बताओ वर्ल्ड में जब तक के एजुकेशन नहीं मिलेगा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है क्या? बाबा साहब ने एक मत का अधिकार, स्वाभिमान पढ़ाई, वो जय शिवाजी लिखते थे, स्वाभिमान थे राजा। और आज के ये देख लो, शिवाजी की औलाद, जीजाऊ की औलाद, सुअर की औलाद, नाम लेते संभाजी ब्रिगेड, मराठा। रुक जाओ तुम, रुक जाओ। और 52 से जब इलेक्शन शुरू हुआ है, कौन थे भाई साहब पढ़े लिखे? बताओ मुझे कौन थे? राजेशाही और ये आर्य हत्यारे यहूदी लोग, वही देश चला रहे। थोड़ा सा सुन लो, भागीदारी राष्ट्रीय मोर्चा वाले सुन लो, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, SC ST OBC के, आप पढ़े लिखे हो संविधान की वजह से, वो सुन लो। बाबा साहब को 78,000 मत इनवैलिड। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आतंकवादी वेश्यालय है ना जो पार्लियामेंट में चल रहा है। मैं बोल रहा हूं ना, पॉलिटिक्स है ने आतंकवादी और माँ बहन की इज्जत लूटना। तो मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया, अभी देख लो, उसको बाद में मैं क्लियर करता हूं। मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपको, चाहे आप समझे नहीं समझे, लेकिन मैं तो इनकी कत्ल करवाऊंगा। 52 के बाद में शुरू हुआ। कोई पढ़े लिखे थे क्या? घरानेशाही। घरानेशाही मतलब क्या होता है मालूम है? ये जो क्षत्रिय है, ये लोग इनके दिमाग में भर दिया, क्योंकि ये चमड़ी चोर जो थे और ये थे, इनके पास खेतियां थी, और वर्ण व्यवस्था के तीनों देख लो, यही लोग कर रहे हैं। सही बात है। उसके बाद में 14 अक्टूबर को दीक्षा ली, और 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को मरे पाए हुए, उनका भी खून किया गया है। पार्लियामेंट चल रहा था उस टाइम। उस टाइम में देख लो, अभी मैं 50 के पहले की पोजीशन को आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरा जन्म 15/10/1959 का है, बराबर है। राजेशाही, पेशवाई, ब्राह्मण,
वैश्य यानी वर्ण और क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी जमींदार। हमारे महाराष्ट्र 1 मई 1960 को विदर्भ की किसी ने डिमांड की थी? क्या रीजन है उसका? ये जो एरिया था पश्चिम महाराष्ट्र और उधर का मराठवाड़ा, ये यहूदी लोग है, ये यहूदी है। ये जो है ना हैदराबाद वाला गांडू, किसको चूतिया बना रहा है? क्या नाम है उसका हैदराबाद का? यहूदी गांडू। तू क्यों नहीं गया रे पाकिस्तान? और इनकी भी प्रॉपर्टी कितनी है देख लो। ये आज भी 1% यहूदी लोग यहां पे है। उसके बाद में देख लो भाई साहब, 62 में कत्ल खाना निकाला आदिवासी के लिए। क्या बोलते हैं? कौन था? महादेव गोविंद गारे, मधुकर पिचड़। अभी मैं एग्जांपल देता हूं। गांव में घूमने वाले कुत्ते हैं, ये तो नैसर्गिक है। ये जो है सेक्स जो है ये नैसर्गिक है। अभी ये पिचड़ जो था ये गांव में घूमने वाला था। और इनको जब आमदार खासदार बने, ये जो 14 जाति के लोग थे और इनको टीचर दे दी आश्रम शाला, तो जैसे कुत्ती चाहिए वैसा कुत्ता चढ़ेगा। अभी पालते हो, एक पाली हुई कुत्ती है, ये पार्लियामेंट के अंदर से मैं बोलता हूँ, और एक पालती हुआ कुत्ता है घर में, तो गांव में जो संडास खाती है, ये खाते, उसके ऊपर चढ़ेगा क्या वो? बताओ मुझे, चढ़ेगा वो? और ये पार्लियामेंट के अंदर कौन बैठे हैं? क्षत्रिय यानी ये क्षत्रिय कौन? यादव गांडू, जो संघ में जाते थे, और इनको भी चमड़ी की आदत लगी है, पैंट और ये करके। सही बात है क्या गलत बात है? हम 90% लोग पढ़े लिखे थे क्या? बताओ, थे क्या? और ये तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। ये जो सुई से लेकर मिसाइल तक किया है, ये पेरियार की मेहरबानी है। आज भी किसी के बाप की हिम्मत नहीं होती। 69% रिजर्वेशन है तो सही बात है कि गलत बात है? अब 62 में कत्ल खाना निकाला, और 65 से ये वर्ल्ड का सबसे आतंकवादी ये शरद पवार पॉलिटिक्स में आया है। कौन है ये? पेशवाई, राजेशाही और घरानेशाही। मैं तीनों क्लियर करूंगा। ये तीनों जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्या है आपने सोच लेना है। सिर्फ कुत्ती गांव में घूमने वाली और कुत्ता गांव में घूमने वाला, और एक पालतू कुत्ती और एक कुत्ता। सही बात है? अभी पालतू कुत्ते ये इतने सालों से हमारा, इनके पास पैसा है ना, आर्य और राजेशाही वाले और घरानेशाही वाले भी है। तो ये 65 से जब कर रहा है भाई साहब, तो मुझे बताओ 65 से कांग्रेस आरएसएस एक ही है, कभी जनगणना की है क्या? थोड़ा आंखें खोलो 90% लोगों। हमको आहुति देना है 2 करोड़ लोगों को, लेकिन इनकी जड़ से नाइनाट करना है। और सबसे पहले SC ST OBC के खासदार आमदार, और मैं मराठा को ही बताता हूँ आज, जयराम के पाटिल सुन लेना आज। बताओ सही बात है गलत बात है? इंदिरा गांधी देखो, हमारे माँ बहन जेल में गई, 67 ने डिमांड की, इंदिरा गांधी जी ने वहां पे पुतला बिठाया बाबा साहब का, शाहू महाराज का, शिवाजी महाराज का। बराबर है? 70 में प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, 73 में दुष्काळ लाल ज्वारी खाए अमेरिका की, और 74 में जो इन्होंने स्ट्राइक किया है, कौन लोग है? आरएसएस की है कांग्रेस, आरएसएस वही है। सही बात है क्या गलत बात है? सोचो, मेरे जितने पढ़े लिखे लोगों, मैं बोल रहा हूं सही बात है क्या गलत बात है? और उसके बाद में देख लो, इंदिरा गांधी को इनवैलिड करने वाला ये सफेद चमड़ी वाला जेठमलानी राजनारायण के अगेंस्ट में, और उसके बाद में वो इमरजेंसी लगा ली। और 77 में किसकी गवर्नमेंट आई? जनता पार्टी। सही बात है? उसमें चरण सिंह थे, कुछ सामाजिक स्टडी किए हुए थे, यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, चरण सिंह था, चंद्रशेखर था, कई ऐसे सामाजिक लोग थे। लेकिन उस टाइम में हम लोग रेडियो में थे। नॉलेज वो भी इंपॉर्टेंट है ना, थिंकिंग कैसी आती है। आज नेट आने से इतना बड़ा मैं स्टडी कर सका, आप भी कर लो। और जब 77 में ये आया, तो ये जनसंघ था उसमें, और ये हरामखोर आतंकवादी वर्ल्ड का शरद पवार ने पुलोद निकाला।
और उसके बाद में आगे मैं बताता भाई।